हेलो एवरीवन। बीपीएससी का फॉर्म जो आप लोग भर रहे हैं वो बहुत सारी समस्या आ रही है। आप लोगों के पास छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सवालों का जखीरा है। और एक चीज आप सबको समझना पड़ेगा कि हमारे पास मतलब इंक्वायरी नंबर पे जितने कॉल्स आ रहे हैं तो सबका एक एक लाइन में जवाब देना संभव नहीं है। ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। हमने मोटा मोटी चीजें समझा दी थी, लेकिन तब भी कंफ्यूजन बहुत हो रहा है। तो जो सबसे अधिक सवाल पूछा जाता है, जहां पे सबसे अधिक कंफ्यूजन हो रहा है, उसको मैं एक एक पॉइंट इस वीडियो में क्लियर कर दे रहा हूं ताकि आपको किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत ना हो, ठीक है। सारे पॉइंट्स मैंने निकाल के ऑलरेडी रख लिए हैं, अभी मैं वही कर ही रहा था। और क्योंकि बहुत कॉल्स आ रहे हैं, लगातार मैसेज आ रहा है आपका यूट्यूब पे, अब हर कॉल और हर मैसेज को प्रॉपर तरीके से रिप्लाई करके आपको सेटिस्फाइड नहीं किया जा सकता। ये हमारी भी समस्या है और ये आप समझेंगे। तो हम आपके सवाल को, जितने सवाल हैं वो सब ले लिए हैं, उस सारे सवाल पे डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं, कितना एडिट कर सकते हैं, कैसे क्या होगा, वो सब एक एक सवाल जो अभी तक पूछे गए हैं वो, उसके बाद कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। और क्या है और क्या हो सकता है उस पर भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करते हैं और अब चलते हैं हम लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग मोड में। यहां से तो होगा नहीं, तो वहां एक एक चीज आपको समझा देते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि 67 के प्रारंभिक परीक्षा को लेकर ये नोटिफिकेशन है। अब सीट पे बात तो करना नहीं है, हमको करना है कि क्या क्या प्रॉब्लम है उस पर सीधा सीधा बात करेंगे। यहां पे क्या लिखा हुआ है, संख्या घट बढ़ सकती है, तो संख्या बढ़ रही है, घटी नहीं है अभी तक। अब अगला जो पॉइंट है, यहां पे क्या बोला गया है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए या उसके समकक्ष, जिसको आप ग्रेजुएशन या उसके बराबर की डिग्री है, तो वो आपके पास कोई भी डिग्री है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ग्रेजुएशन या उसके बराबर की कोई भी डिग्री है, कहीं से भी है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। पहले ये क्लियर कर लीजिए। दूसरा, रिजर्वेशन की बात की गई है, तो रिजर्वेशन केवल उन्हीं को मिलेगा, एक तो बिहार के जो है उन्हीं को मिलेगा। दूसरा, रिजर्वेशन उन्हीं को मिलेगा जो उस कॉलम को फॉर्म भरते समय टिक करेंगे। अगर नहीं टिक करोगे, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है, तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो रिजर्वेशन के लिए सबसे पहले आपको उस कॉलम को टिक करना होगा, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास वैलिड एक आवासीय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि बिहार से बाहर वाले को कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, तो उसके लिए आपके पास वैलिड प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इन सब का प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। यहां पे साथ ही क्रीमी लेयर का अगर आपको प्रमाण पत्र, आप अगर ओबीसी के अंदर हैं तो आपको नॉन क्रीमी लेयर का अगर प्रमाण पत्र है, अगर आप उसके अंदर जाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए भी डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। शर्त है यहां पे कि कोई महिला जिनकी शादी नहीं, उनको तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, पिताजी के नाम पे डालेंगे। जो महिलाएं हैं जिनकी शादी होगी उनको कंफ्यूजन होता है, लेकिन यहां पे ध्यान रखिए कि क्रीमी लेयर के अंदर आपकी शादी हो गई है या नहीं हुई है, आपके पिता के द्वारा ही, आपके पिता के पते के आधार पे ही क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट या नॉन क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट है वो बनता है। तो ये ध्यान रखना, पति के नाम से नहीं होना चाहिए। यहां पे क्लियर लिखा है कि पिता के नाम से होना चाहिए, पति के नाम से नहीं, तो तभी जाके आपको इसके अंदर आएगा। इसके बाद क्या लिखा गया है, तो आरक्षण के लिए अगर आप आरक्षण आपको चाहिए, तो जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो वहां पे प्रॉपर आप जो है वो टिक करेंगे। कोई भी त्रुटि होगी, यानी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए हैं कि मेरा ओबीसी था, मैंने ईबीसी में डाल दिया, क्या होगा? तो इस तरह का जो भी सवाल है, तो वो आपको वहां रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। लेकिन उसके लिए क्या हो सकता है अभी देखते हैं। इसके अलावा जो भी विकलांग है, दिव्यांग है, हैंडीकैप है, तो उनके लिए मुझे ये नहीं पता कि कितने दिन पे उनका सर्टिफिकेट रिन्यूअल होता है। तो अगर रिन्यूअल होना है, अगर बहुत पुराना है तो आप करवा लीजिए, अदरवाइज आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एक ये भी है, इसलिए मैंने सबको अलग कर रखा है। कि उसके अलावा आप जो इनकम से रिलेटेड जो आप प्रमाण पत्र देंगे, जो भी इनकम से रिलेटेड प्रमाण पत्र देंगे ईडब्ल्यूएस के लिए, तो वो 1 साल के लिए वैलिड होता है।
1 साल के लिए वैलिड होता है। इसीलिए बेहतर है कि मैंने कई बार कई स्टूडेंट्स को कहा है कि फॉर्म भरने के पहले आप एटलीस्ट अप्लाई कर दीजिए। अगर आपके पास नहीं भी है ना तो एटलीस्ट अप्लाई कर दीजिए, वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो और अभी ईडब्ल्यूएस के लिए 2020-21 के आधार पे ही जो प्रमाण पत्र निकलेंगे उसी को वैलिड वहां पे माना जाएगा। अभी देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय जो भी दावे किए जा रहे हैं, जो भी दावा किया जा रहा है उससे रिलेटेड प्रमाण पत्र संख्या और तिथि डेट मुख्य परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन में अंकित किया जाना है। ठीक है, मुख्य यानी मेंस एग्जाम में आप उसको करेंगे, लेकिन यहां पे और भी चीज लिखा हुआ है, और वहां पे जो आप मेंशन करेंगे उससे अलग अगर कुछ भी मेंशन करते हैं, कोई भी फॉर्म या कुछ भी, तो कोई भी करते हो तो वो मान्य नहीं होगा, वो मान्य नहीं होगा और कहानी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा यहां पे एक इंपॉर्टेंट लाइन और है, क्या है कि सभी वांछित प्रमाण पत्र, क्या जो आप प्रमाण पत्र मेंस के अंदर भी देंगे वो प्रारंभिक परीक्षा के लिए, सभी वांछित प्रमाण पत्र प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो संशोधन भी किया जा सकता है अगर बढ़ा दिया तो, अदरवाइज जो लास्ट डेट है उसके पहले का होना चाहिए। तो जो भी क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, जो भी आप आवास बना रहे हो वो सब पहले का होना चाहिए, लास्ट का मान्य नहीं होगा। और जो ग्रेजुएशन है ना आपका, वो ग्रेजुएशन में मान लीजिए आपने फॉर्म भर दिया और आपका अभी तक पास हो गए हैं आप ऑलरेडी, सर्टिफिकेट नहीं आया है, तो वो सर्टिफिकेट आप मेंस के एग्जाम के फॉर्म भरने तक आपके पास होना चाहिए। ये छूट यूपीएससी भी देती है और अलग अलग पीसीएस देती है, लेकिन बाकी और सर्टिफिकेट प्रीलिम्स के लास्ट डेट के पहले आपके हाथ में होना चाहिए। एज पे बात नहीं करेंगे, सबको पता है। और क्या है यहाँ पे, कहीं तो कुछ होगा। अच्छा, यहां पे फिर ऑप्शनल पेपर है। अब यहां पर देखिए क्या लिखा है, प्रारंभिक परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन भरते समय ही मुख्य परीक्षा के लिए इच्छानुसार एक वैकल्पिक विषय आपको चयन करना अनिवार्य है। आपकी मर्जी नहीं है, अनिवार्य है, यानी आपको करना ही करना पड़ेगा। और एक बार वैकल्पिक विषय के चयन कर लें तो उसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा, इस संबंध में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। इस संबंध में सुधार परिवर्तन हेतु अभ्यादन, यानी बाद में जब फॉर्म भरना का एडिट ऑप्शन समाप्त हो जाएगा तब आपके इसमें जितना भी बीपीएससी के पास जाके चिल्लाइए, एप्लीकेशन दीजिए, उस पर कोई भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। अक्सर हाँ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि बाद में हम एप्लीकेशन डाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने पहले भी ऑलरेडी बता रखा है। उसके बाद प्रारंभिक परीक्षा में जो पास होंगे उनसे मेंस का फॉर्म अलग से भराया जाएगा, उसके लिए अलग से फी होगी। ठीक है, मेंस का जब फॉर्म भरा जाएगा तो उसमें जो भी प्रमाण पत्र हैं उनको उनके निर्गत करने की संख्या, माने प्रमाण पत्र कब उनको जारी किया गया, ये सब आपको वहां पे डालना पड़ेगा। ये कहानी है। इसके अलावा मैट्रिक का प्रमाण पत्र में क्या लिखा है कि इसमें सभी वांछित प्रमाण पत्र तथा मैट्रिकुलेशन का प्रमाण पत्र और डिग्री जो भी है, प्रोविजनल ये सब, वो सब आपको जो है वो सब आपको देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देते हैं तो उसको अपूर्ण माना जाएगा। ठीक है, यहां पर एक और कंफ्यूजन है, उसको दूर कर लो। क्या है, आराम से सुन लीजिए, पहले हड़बड़ा के 2 मिनट में निकल मत जाना। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषा में होंगे, यानी हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में। मेरे पास कुछ ऐसे भी कॉल्स हैं कि सर क्या था कि मैं क्या प्रीलिम्स का, अच्छा सोचो क्या कॉल आया था मेरे पास कि क्या मैं प्रीलिम्स का एग्जाम इंग्लिश मीडियम में दे सकती हूं, लड़के का कॉल था, और क्या मेंस का एग्जाम हिंदी में दे सकते हैं। यानी प्रीलिम्स के एग्जाम में उसको पता ही नहीं है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक साथ पेपर आता है। समझ सकते हैं स्थिति। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर आता है, इसलिए मैंने इसको टिक किया है। लेकिन यहां पे क्लियर लिखा हुआ है कि मेंस की बात कर रहे हैं, सभी भाषेतर, यानी हिंदी में आप जब एग्जाम दे लेंगे, जो कंपलसरी है सबको देना है, उसके अलावा आप या तो हिंदी ऑफिशियली बात कर रहे हैं, या तो अंग्रेजी, या तो उर्दू, इनमें से किसी एक को आप चुनेंगे और किसी एक ही भाषा में उत्तर दिया जा सकता है। अन्य भाषा में उत्तर देने के लिए उम्मीदवार को छूट नहीं होगी।
नहीं होगी और प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन भरते समय ही उसी समय आपको भाषा चुन लेना है। जैसे अभी आप फॉर्म भरेंगे ना, आप चुन लेंगे और बाद में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा। जब फॉर्म वॉर्म भर के समाप्त हो जाएगा तब सोचो कि मेंस में बदल देंगे, दोबारा फॉर्म आएगा तो ये गलत फहमी को दूर दूर तक निकाल के फेंक दीजिए। ये सब एडिट करने का ऑप्शन नहीं आएगा, ये सब ऑटो फिल मोड में आपके पास मेंस के फॉर्म में आ जाएगा और आप उसको नहीं बदल सकते हैं। यहां पे एक और चीज है, आपने जिस लैंग्वेज को ऑप्ट किया है जो भी, उसमें तकनीकी शब्द, वाक्यांश, ये सब जो है ना, उसको आप इंग्लिश में अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसलेट कर सकते हैं। इससे अगर भिन्न हुआ तो मैंने बहुत ज़्यादा अगर हिंदी लिख रहे हैं उसमें पता चला इंग्लिश 5 लाइन डाल दिए, तो ये करेंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मेंस पास करेंगे 2.5 गुना इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसके अलावा क्या है यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे ये लिखा है कि साक्षात्कार के दौरान जो आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है ना, उसमें आप पोस्ट डालते हैं, अपना प्रेफरेंस डालते हैं। अगर आपने नहीं डाला और आपका सिलेक्शन भी हो गया तब भी आपको वो सीट नहीं मिलेगी। इसीलिए आप बहुत सोच समझ के जब प्रेफरेंस डालें तो पूरा सोच समझ के डालें, क्योंकि अगर आप नहीं डालोगे, आप वहां चले भी गए तो आपको वो सीट नहीं मिलेगी। कई बार ऐसा हुआ है कि एसडीएम का नंबर लाने के बाद भी रजिस्ट्रार या कोई और पोस्ट मिला है। कारण ये था कि उन्होंने एसडीएम को ऑप्शन में फर्स्ट में नहीं डाला था। तो ये चीज़ है, तो इसको भी ध्यान रखना है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट, अभी आप कहोगे कि जब फॉर्म भरने के बाद क्या क्या होगा। जब फॉर्म भर जाएगा ना, 5 तारीख तक का डेट है, जब रजिस्ट्रेशन आप करेंगे, जब रजिस्ट्रेशन आप कर रहे होंगे, वहां पे जब तक आप पेमेंट नहीं कर देंगे तब तक आप रजिस्ट्रेशन में एडिट कर सकते हैं। माता पिता का नाम, भाई बहन, यही सब पूछा जाता है ना, भाई बहन नहीं सॉरी, तो यही सब, इसको आप एडिट कर सकते हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन का पेमेंट प्रोसेस करने के पहले एडिट कर सकते हैं, उसके बाद एडिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नहीं कर सकते हैं। तो उसमें तो ये है एडिट, मतलब आप पे कर दिए तो वो रजिस्ट्रेशन अब हो गया, अब उसके अंदर कोई एडिट कभी भी नहीं हो सकती। तो उसका ऑप्शन क्या है। उसके बाद पेमेंट करने और एप्लीकेशन सबमिशन किए जाने के बाद, आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया, करने के बाद अभ्यर्थी उसको फिर से एडिट कर सकते हैं। लेकिन कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट कहते हैं कि सर कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा, एडिट करे कैसे। कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, एडिट करे कैसे। इसके पीछे कारण है कि नोटिफिकेशन ही आपने ठीक से नहीं पढ़ा। क्या लिखा है कि विज्ञापन के आवेदन भरने के अंतिम निर्धारित तिथि के बाद, अगर बाई चांस डेट बढ़ा दिया तो अंतिम निर्धारित तिथि के बाद 10 दिन तक, यानी 5 को है ना, तो 5 से लेके 15 के बीच तक आप इसको एडिट कर सकते हैं। लेकिन क्या एडिट कर सकते हैं ये भी लिखा हुआ है यहां पे। लेकिन क्या एडिट कर सकते हैं ये भी लिखा है, आप किसी भी तरह का अगर फी डाले हैं, मान लो आप ओबीसी के अंदर आपने गलती से भर दिया, आप उस कैटेगरी को चेंज करके एससी एसटी पे आना चाहते हैं, तो आप कहोगे कि भैया मेरा फी लौटा दो, तो ये नहीं होगा। यहां पे ओवरऑल ये लिखा है कि लिखा हुआ है कि किसी भी स्थिति में अगर आप फी कैटेगरी भी आप चेंज करते हैं एडिट में, तो फी अगर ज्यादा भी हो जाता है तो फी लौटाया नहीं जाएगा, तो पैसे नहीं लौटेंगे, ये कंफर्म हो जाइए। बस ये यहां पे ये कहना चाह रहा है। उसके बाद जब आप पेमेंट कर देंगे उसके बाद आप क्या नहीं बदल सकते हैं, आप अपने पिता का नाम, अपना नाम, माता का नाम, ये सब एडिट नहीं करेंगे। जब आपको 10 दिन का टाइम देगा आपको नहीं मिलेगा। इस जो रजिस्ट्रेशन में आपने जो भी चीजें डाली है ना पेमेंट करने के पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में, वो आप नहीं बदल सकते। अपना नाम, पिता का नाम, ये सब नहीं बदल सकते। उसके बाद और चीजें आप बदल सकते हैं। ठीक है, और चीजें आप बदल सकते हैं, वो ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन बदल सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। इसके बाद वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने गैर रियायती परीक्षा शुल्क में भुगतान किया और एडिट करके किसी, मान लो जनरल का कैटेगरी है, ओबीसी में जाना एससी एसटी में जाना चाहता है, तो कोई फी वापस नहीं होगी, बस इसका ध्यान रखिएगा। तो ये सब हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि किसी को भी लगता है कि उसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में ही दिक्कत है, तो क्या हो सकता है। तो यहां पे हो सकता है कि वो अपने एग्जाम के फॉर्म भरने के लास्ट डेट के पहले जो रजिस्ट्रेशन किया है उसको रद्द कर दे। ठीक है, उसको कैंसिल कर दे। कैंसिल करके उसी सेम मोबाइल नंबर और ईमेल से, बदलने की अब जरूरत नहीं है। पहले ऑप्शन नहीं था ये, तो बदलना पड़ता था, अब जरूरत नहीं है। उसी सेम मोबाइल और ईमेल नंबर से आप दोबारा रजिस्ट्रेशन करें
और फिर पेमेंट प्रोसेस करें, फिर आगे जाएं। लेकिन आप सोचोगे कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके पहला पैसा वापस आए, तो पैसा वापस नहीं होगा किसी भी स्थिति में, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब आपने क्या किया, फिर से नया रजिस्ट्रेशन किया, अपने पुराने को कैंसिल करके सेम प्रोसेस में गए, फॉर्म भरा, पैसे दिए और फिर आप अपने एप्लीकेशन को पूरा किए। आवेदन भरते हुए आवश्यक विस्तृत निर्देश का अनुपालन नहीं करने पे ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के क्रम में अभ्यर्थियों द्वारा दी गई प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा और फिर हो सकता है कि आपका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाए। सवाल यह है कि यहाँ पे एडिट का जो ऑप्शन होगा किस किस चीज पे कर सकते हैं, किस पे नहीं। तो ऊपर में जो एडिट का ऑप्शन दिया है इसमें यही बताया गया है कि ऊपर में जो चीजें बताई गई है ना उसको आराम से बॉक्स में आपको समझा दिया गया है। इट मीन्स कि आप अपना नाम, माता पिता का नाम, ये सब बदल सकते हैं, लेकिन कब, जब रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेंगे। इसके अलावा और कुछ बदलना हो तो एडिट का ऑप्शन आएगा, आप इजीली बदल सकते हैं। ऑप्शनल पेपर, नॉन लिंग्विस्टिक पेपर, सब्जेक्ट, ये सब आप बदल सकते हो, ठीक है। ये एडिट का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ बदल लेंगे। इसके अलावा मोबाइल नंबर, ईमेल, जो भी सुधार करना है कर सकते हैं। एक से अधिक अगर आवेदन आपने भरना है आपको, अगर भरना है तो सेम मोबाइल नंबर और ईमेल का यूज कीजिए। अपने पुराने रजिस्ट्रेशन कैंसिल कीजिए और उसकी जगह पे इसको भर दीजिए। सिंपल सा प्रोसेस से पहले नहीं था तो आदमी नए मोबाइल नंबर इसका यूज करते थे। अगर आपने ऑलरेडी किसी और ईमेल और इसका यूज कर लिया तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, नया वाला याद रखिएगा, उससे एडमिट कार्ड निकाल लीजिएगा। अदरवाइज आपको कैंसिल करने का ऑप्शन दिया है, कैंसिल कीजिए, नया फॉर्म भरिए। एक से अधिक आवेदन होने की स्थिति में आवेदन कैंसिल हो सकता है, पहले भी लिखा जाता था, अभी भी लिखा जा रहा है, ठीक है। और इसके बाद कोई कहानी नहीं है, आपको अपने फॉर्म को ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, इसको सुरक्षित रखना है, कभी भी जरूरत हो तो वो मांगा जा सकता है। इसके अलावा जो भी साइन वाइन कीजिए, अपलोड कीजिए, उसको अच्छे से कीजिए। तो यही आपके सारे सवालों का जवाब हो गया। ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है तो एक बार नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लीजिए, तो हो जाएगा क्लियर।